ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने लोगों से जानने की कोशिश की क्या यहाँ पर के मुद्दे हैं, और शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सीवर की बात हो, पानी पीने की बात हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी। अब जानने की कोशिश करते हैं लोग इस बार नया विधायक किसे चुन रहे हैं और किसे चुनेगी यहाँ की जनता। आप बताइए किसे चुन रही है यहाँ की जनता? देखिए, जनता ने पहले जो गलती करी है, दिल्ली की जनता ने है वो, अब मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता दोबारा ऐसी गलती करने वाली नहीं है। जो आज हम बड़े बड़े होर्डिंग देख रहे हैं, 49 दिन में ये किया वो किया। देखिए, एक बार जब सरकार कोई आती है, मान लीजिए अगर वो बहुमत से नहीं भी आई, और पहली बात तो उस सरकार ने कहा जी, केजरीवाल जी ने मैं बहुमत किसी का समर्थन लूंगा नहीं, बच्चों की कसम, फिर समर्थन लिया, सरकार बनाई। 6 महीने तक आप सरकार से जा नहीं सकते, 6 महीने तक कोई आपको गिरा नहीं सकता, लेकिन 49 दिन में वो भाग गए। और एक मुख्यमंत्री होने के नाते फिर उन्होंने अपना व्यवहार रखा, किस तरह से दिल्ली पुलिस के खिलाफ धरने देने शुरू कर दिए, किस तरह मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है। आज वो कहते हैं जी अब मैं 5 साल नहीं भागूंगा, इसकी क्या गारंटी है जी वो 5 साल आने के बाद नहीं भागेंगे? क्योंकि दिल्ली की जनता ने एक बार देख लिया है कि किस तरह के उनके साथ विश्वासघात हुआ है, और सबसे बड़ा विश्वासघात तो लक्ष्मीनगर की जनता के साथ हुआ है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने यहाँ से विधानसभा का टिकट दिया और जनता ने गलती कर दी और वो जीत गए, और जनता उन्हें ढूंढ रही है। उनके कई जगह तो पोस्टर लगे हुए हैं। चुन रहे हैं यहाँ पर जनता। दिल्ली की जनता एक स्थिर सरकार चाहती है। जिस तरह केंद्र के अंदर उन्होंने आज एक स्थिर सरकार दी है, उसका फायदा सब लोगों को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के रूप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, हर आदमी इस्तेमाल करता है पेट्रोल और डीजल, और दिल्ली में भी एक स्थिर सरकार जनता चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ही एक स्थिर सरकार दे सकती है, और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। किस तरह आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह जय जयकार हो रही है भारत की, और इससे पहले वो शायद चीजें नहीं हुई थी जो आज हो रही हैं, आप तो खुद देख रहे हैं। आप बताइए बीजेपी ही क्यों? देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल के अंदर कुछ और मुद्दे हैं और दिल्ली के कुछ और मुद्दे हैं। क्या निजात मिलेगी इन मुद्दों से बीजेपी की सरकार अगर आएगी? अगर स्थिर सरकार बनती है, पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आती है, जो इस तरह की जो समस्याएं आ रही है वो समस्या यहाँ पे नहीं आएंगी। अब आप देख रहे हो कि 6 महीने के अंदर जो मोदी जी ने काम करा, जनधन योजना लागू की है, जो इस तरह के कई काम ऐसे जो मोदी जी ने जो नहीं होने थे, वो स्वच्छता का सफाई अभियान का भी उन्होंने जो झाड़ू हाथ में उठाई थी, वो सभी के लिए एक प्रेरणा सिद्ध साबित हुई है। हो रहा है इसका आपकी विधानसभा में? बिल्कुल हो रहा है जी। और यहाँ से हम भी चाहते हैं कि अब की बार जो हमारा यहाँ का जो प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी का आए, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये कहता हूँ, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, जो अपने बच्चों का नहीं हो सका वो देश का क्या होगा? उसने तो यहाँ का बेड़ा गर्क करके थे। 49 दिन की सरकार के अंदर बिजली पानी के रेट जो उसने आधे करे थे वो सिर्फ एक दिखावा था। सिर्फ बिजली पानी के रेट का कम थोड़ी ना करे, उन्हें जनता को और बढ़ा दिया है। जो हमारी सरकार ने 6 महीने के अंदर दिया है, पेट्रोल के जो रेट 8 बार घटे हैं, और जो डीजल के रेट जो हमने कभी सुनने में नहीं आया वो कम हुए, वो आज हमने देखने में जो एक सरकार है, स्थिर सरकार है, स्थिर सरकार जो पूर्ण बहुमत से दे सकती है, सिर्फ यही एक ऐसी सरकार है कि जो हमारे को जनता को मतलब राहत दे सकती है, और हमें जो मतलब इसका मतलब जो ये हमारे लिए जो महंगाई है, महंगाई कम कर सकती है, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। इन्होंने जो आप बताइए, नाराजगी आम आदमी पार्टी से है, अरविंद से है, या फिर कांग्रेस से भी है? आम आदमी पार्टी से भी, और ज्यादातर तो विनोद से है। विनोद जहाँ आए उनको टिकट मिल गया, और हर महीने की तनख्वाह लेके खाते रहे, पब्लिक से कोई भी नहीं सुना। और जहाँ जहाँ अब इलेक्शन हुआ है, हमारी बीजेपी जो सरकार है वहीं वहीं फतह हुई है, और आगे भी इस लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का ही वर्चस्व रहेगा। और जब ये आ जाएंगी बीजेपी के, तो यहाँ सब आनंद होने लगेगा। जो आज चोर लुटेरे जो है जगह जगह पे है, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता था, वो सब खत्म होता जा रहा है, हो जाएगा। ऐसा क्यों कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से इतनी नाराजगी है? बीजेपी भी तो सरकार रही है दिल्ली में। का कारण जो सबसे बड़ा है ना, इन लोगों के कार्य करने का तरीका। आप ये बताओ, क्या एक मुख्यमंत्री को धरने पे बैठना चाहिए अपनी सरकार के खिलाफ? क्या मुख्यमंत्री की ये जवाब दे ही नहीं, अगर आज मैं धरने बैठूंगा मेरे विधायक क्या करेंगे? क्या जनता पे क्या असर पड़ेगा? आप ये देखिए ना, पिछला हमारा जो प्रत्याशी मतलब विधायक था, वो क्षेत्र के अंदर आता नहीं था, बैंक अपनी कोठी से पूरा कार्यकाल करता था। दूसरा विधायक हमें मिला, वो अपने घर से बैठ करके चलाता। दल्लूपुर के विधायक थे, लक्ष्मीनगर की जनता ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास तो था, विनोद कुमार को गलती करी हमने, हम उस गलती की सजा भुगत रहे हैं। पिछले 1.5 साल के अंदर एक बार उनके दर्शन नहीं हुए क्षेत्र में, एक काम का उन्होंने श्री गणेश नहीं किया, कोई काम नहीं किया। क्या मेरे साथ आप चल के देखिए, कोई गली बची है जहां पर उनका एक आपको बोर्ड भी दिख जाए? कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ टीवी पे बैठ करके केजरीवाल जी को। अगर केजरीवाल जी ऐसे ही सारे भस्मासुर पैदा करेंगे तो काम कैसे चलेगा?
आप ये देखो ना, जनता काम चाहती है और विकास और काम सिर्फ मोदी जी की सरकार कर रही है। चाहे पेट्रोल हो, जनधन योजना हो, मेक इन इंडिया हो और अन्य ऐसे हजारों लाखों कार्यक्रम जो चल रहे हैं इस क्षेत्र में। और इस वजह से इस बार लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार की बात करें तो 98 में बीजेपी की सरकार भी यहाँ पर रही थी और उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही है। आम आदमी पार्टी के आप बाहरी प्रत्याशी के तौर पर बात करें, इस बार जनता की अगर हम राय की बात करें तो कांग्रेस के शासनकाल को बीजेपी से अगर तुलना करें तो किसका बेटर मानते हैं आप? 1000 बेटर है जो बीजेपी का जो शासनकाल है, और इन्होंने बहुत कुछ बयान किया। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँ, जो केजरीवाल ने एक काम गलत किया कि गणतंत्र दिवस जो कि हमारा रिपब्लिक नहीं, उसको जो है वो कह रहा मैं बनाने नहीं दूंगा। यहाँ ये देश के अंदर कभी ऐसा हो सकता है? जितने उसने विधायक खड़े किए उनके रिकॉर्ड किसी के चेक किए? इन्होंने हमेशा इस बदनामी फैलाई है। जैसे हमारे बन्नी साहब को तो किसी मैंने भी नहीं देखा, कभी एक दफा बोल लगा देखा था, वो भी उतार दिया, मुड़ के शक्ल नहीं देखी। मतलब इसके एक सेकंड चला, एक चीज जितने भी आदमी आम आदमी के नाम से ये कह रहे हैं, उनका किसी ने कोई स्टेटस देखा? अभी ये पैसे इकट्ठे करके 20-20 हजार रुपया इकट्ठा करके इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या उनको ये सुख देंगे? आज किसी घर में कोई 2000 रुपए की माला डालता है तो कल को वो जाके घर चला जाएगा कि मैं तो आपको 1100 रुपए का 2000 का माल डाला था। समय का भाव है, फटाफट जान लेते किसे चुन रही जनता। जब बताइए किसे चुन रही जनता यहाँ पर? जनता इस बार बीजेपी को चुनना चाह रही है। किसे? बिल्कुल बीजेपी बीजेपी साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी को लोग चुन रहे हैं। अब देखना होगा जब चुनाव होगा तो पूरी जनता जो है किसे वोट देती है, किसे अपना विधायक चुनती है। लक्ष्मीनगर से आज बस इतना ही, फिर बारी है किसी और विधानसभा की। कैमरामैन आरिफ खान के साथ सचिन वर्मा, VIP न्यूज, दिल्ली। हमारा ये अनुरोध है।